बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से और लॉन्ग क्वेश्चन क्लास से आपसे शेयर करूँगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो आपसे शेयर करूँगा। इसे बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, रेस्ट और मोशन की तारीफ करें। ठीक है, आपने इस चीज़ों को अच्छे तरीके से बेटा अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ बता क्या रहा है, उसमें सवाल क्वेश्चन पूछ हमसे क्या रहे हैं। तो इस लिहाज से आपने तैयारी करनी है। तो आपको अच्छे तरीके से पहले समझना है, फिर उसके बाद इसको रीड करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन की तारीफ करें। रेस्ट हमारे इर्द गिर्द अगर कोई जिसम अपने गर्दोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है। कोई जिसम अपने गर्दोपेश के लिहाज से जगह तब्दील ना करे तो वो किस चीज़ में होता है जी? वो रेस्ट की हालत में होता है। अगर कोई जिसम पोजीशन के लिहाज से जगह तब्दील कर रही हो तो वो क्या होगी जी? जिसम मोशन के लिहाज से होगी। मिसाल के तौर चलती हुई बस में सफ़र जो मुसाफिर हैं वो तो रेस्ट की हालत में होती है, लेकिन जो बाहर इधर देखने वाले लोग हैं वो तो यही तसव्वुर करेंगे, क्योंकि बस तो मूव कर रही है, बस तो एक जगह से अपनी जगह तब्दील कर रही है। तो इस लिहाज से बस जो होगी वो मोशन की हालत में होगी और जो बस में मुसाफिर मौजूद हैं वो रेस्ट की हालत में होंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया जो रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क वाज़ेह करें। अगर किसी जिस्म का अपने एक्सिस के इर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। किसी जिस्म का एक एक्सिस के गिर्द अपने एक्सिस के गिर्द घूमना क्या होता है जी? उसे हम रोटेटरी मोशन कहलाता है। वाइब्रेटरी मोशन अगर किसी जिस्म की अपनी वसी पोजीशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। किसी जिस्म की अपनी वसी पोजीशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपरों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन की तारीफ करें या इनमें फ़र्क बयान करें। तो सर्कुलर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि सर्कुलर मोशन दायरा, सर्कल बोलते हैं दायरा। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जबकि रैंडम मोशन, रैंडम बोलते हैं किसी चीज़ की बेतरतीब हरकत को। रैंडम मोशन किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से बेटा समझना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो याद हो जाए। आगे आ जाता है जी रैंडम और लीनियर मोशन में फ़र्क बयान करें। जब फ़र्क आ जाता है तो आप बच्चों ने क्या करना है? फ़र्क वाले क्वेश्चन को आपने इसे सेंटर में एक लाइन लगानी है, एक तरफ जो जिनके दरमियान आपने फ़र्क बयान करना है, तो दोनों को अलग-अलग लिख लेना और 2 से 3 पॉइंट उसके लिखने हैं। क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जुज़ नंबर आ रही है, जुज़ नंबर ए, बी कोई भी आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है? कम से कम मिनिमम 4 से 5 जो उसके पॉइंट हैं वो दोनों के लिखने, 4-4 या 5-5 पॉइंट आपने लाज़म लिखने हैं। तो इसमें क्या है? रैंडम और लीनियर मोशन में फ़र्क बयान करेंगे। किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत को क्या बोलते हैं? उसे रैंडम मोशन बोलते हैं। जबकि लीनियर मोशन किसी जिस्म की खत मुस्तकीम में हरकत, किसी जिस्म की खत मुस्तकीम में हरकत को लीनियर मोशन कहते हैं। पॉइंट हवा में गर्दो-गुबार और धुएं के पार्टिकल की मोशन भी रैंडम होती है। हवा में गर्दो-गुबार, जब गर्दो-गुबार होती है तो वो बेतरतीब अंदाज में होती है। वो अपनी मोशन जगह तब्दील करती है, उसकी कोई तरतीब नहीं होती। उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं। जबकि लीनियर मोशन खत मुस्तकीम में उड़ता हुआ हवाई जहाज़, अमूदन नीचे गिरते हुए शाम की लीनियर मोशन की मिसालें। खत मुस्तकीम में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ और अमूदन नीचे गिरते हुए शाम की लीनियर मोशन की मिसालें हैं। आगे जी वेक्टर मकदारों को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जाता है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपरों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। इसे भी आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना है। किसी वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है। किसी वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए क्या, जैसा कि डायग्राम में भी ज़ाहिर है, एक सीधी तिरछी लाइन खींची है। उसके बाद क्या है जी? इसके एक सिरे पर तीर का निशान, जैसे कि बी पॉइंट पर उसने तीर का निशान रखा हुआ, ठीक है। एक सिरे पर तीर का निशान इस वेक्टर की सीमत को ज़ाहिर करता है। किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वेक्टर की सीमत को ज़ाहिर करता है। दी गई शक्ल के मुताबिक खत ए बी, जिसके बी सिरे पर तीर का निशान है, एक वेक्टर वी को ज़ाहिर करता है। बी सिरे पर जो तीर का निशान है किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वेक्टर वी को ज़ाहिर करता है। खत ए बी की लंबाई किसी मुंतखब स्केल पर वेक्टर वी के मकदार को ज़ाहिर करती है। जबकि ए से बी की जानब खत की सीमत वेक्टर वी की सीमत को ज़ाहिर करती है, ठीक है। आगे आ जाए, किसी जिस्म का 50 किलोमीटर फी घंटा स्पीड को मीटर पर सेकंड में तब्दील कीजिए। कितने कितने किलोमीटर जनाब? 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके क्या बना, आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इन चीज़ों को आप बेटा अच्छे तरीके से पहले रेडी करें, तैयारी करें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में उसने कन्वर्ट करना है ना। तो हमें क्या करना है? हमें हम 50 किलोमीटर को मीटर में लेके आना है। तो मीटर में क्या करेंगे जी? किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई
हज़ार कर देंगे, ठीक है, ओवर सेकंड। वो सेकंड में बोल रहा है कि सेकंड में लेके आए, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आपने ऊपर हमारे पास आ गया 50,000, नीचे क्या आ गया हमारे पास? 3600। तो आप डिवाइड कर देना, डिवाइड करके जो आंसर आ जाता है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की तारीफ करेगा किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मुसावी वक्फों में एक ही जितनी तब्दीलों को आ, ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, इस सूरत में एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मुसावी वक्फों में एक जैसे मुसावी वक्फे हों, एक ही जितनी तब्दील हो, तो ख्वाह ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना, ये डिपेंड नहीं करता कि वक्फे छोटे हैं या बड़े हैं, जितने भी हों, ठीक है। इस सूरत में एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। आगे आ जाता है ये ब्रोनियन मोशन क्या है। ब्रोनियन मोशन क्या है, ये भी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन ब्रोनियन मोशन कहलाती है। गैस मॉलिक्यूल की, सिंपल सा है, गैस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मोशन कहलाती है। वेक्टर मकदारों को जमा और तफरीक स्केलर मकदारों की तरह क्यों नहीं होती? वेक्टर मकदारों की जमा और तफरीक स्केलर मकदारों की तरह क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वेक्टर मकदारों की जमा तफरीक स्केलर मकदारों की तरह नहीं की जाती। इसकी वजह ये है, क्या वजह जी क्यों नहीं की जाती है? कि वेक्टर मकदारें सिमती मकदारें हैं, जबकि स्केलर मकदारें गैर सिमती मकदारें। वेक्टर मकदारें क्या हैं जी? सिमती मकदारें हैं, ये मुख्तलिफ हैं, जबकि स्केलर मकदारें गैर सिमती मकदारें हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जमा तफरीक नहीं की जा सकती। सिमती मकदारों की जमा तफरीक के लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सिमती मकदारों की जमा और तफरीक के लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया जाता है। स्केलर की तारीफ कीजिए और दो मिसालें लिखिए। स्केलर ऐसी तभी मकदार है जिनका मुकम्मल इज़हार उनकी मकदार से हो सकता हो, स्केलर कहलाती हैं। ऐसी तिब्बी मकदारें जिनका मुकम्मल इज़हार उनकी मकदार से हो सकता हो, स्केलर कहलाती हैं। मसलन मास, लंबाई, वक़्त वगैरह। जबकि वेक्टर के इज़हार के दो तरीके लिखें। वेक्टर को स्केलर से नुमायाँ करने के लिए अमूमन जली हरूफ तेज़ी से लिखा जाता है, जैसे कि FAD, ठीक है। और वेक्टर के इज़हार के लिए हरूफ पर बार अलामत डाल दी जाती है, बार बार तीर की अलामत डाल दी जाती है, जिसके जैसा कि, ठीक है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद वेक्टर मकदारों की तारीफ कीजिए। स्केलर और वेक्टर मकदारें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसे आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना है। वेक्टर मकदारें क्या होती हैं जी? ऐसी मकदार जिनको जिनको किसी मकदार और सीमत की मदद से मुकम्मल तौर पर जिनको किसी मकदार और सीमत की मदद से मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर मकदार। ऐसी मकदारें जिनका मुकम्मल इज़हार उनकी मकदार से हो सकता है। यहाँ मकदार और सीमत दोनों वेक्टर में बोला, जबकि स्केलर में क्या बोला कि सिर्फ मकदार से हो सकता है, वो स्केलर कहलाती है। जब क्लाउड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बयान करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है जी? फासला एक स्केलर मकदार, क्योंकि इसके मुकम्मल इज़हार के लिए सिर्फ मकदार की ज़रूरत है। फासला एक स्केलर मकदार, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं स्केलर मकदार क्या चीज़ होती है। फासला एक स्केलर में, क्योंकि इसके मुकम्मल इज़हार के लिए सिर्फ मकदार की ज़रूरत है। वहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? सिर्फ मकदार की ज़रूरत होती थी, जबकि वेक्टर में मकदार और सीमत दोनों की ज़रूरत होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मकदार है, क्योंकि इसके मुकम्मल इज़हार के मकदार और सीमत के, जैसा कि ये देखें सिंपली फ़र्क उसने बता दिया है। क्या जी? फासला एक स्केलर मकदार है, क्योंकि इसके मुकम्मल इज़हार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मकदार की सिर्फ ज़रूरत है। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मकदार है, क्योंकि इसके मुकम्मल इज़हार के लिए मकदार और सीमत दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको पहले ये समझना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए स्केलर मकदार के मुकम्मल इज़हार के लिए सिर्फ मकदार की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर के लिए मकदार और सीमत दोनों की ज़रूरत होती है। आगे है जी डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई, उनके दरमियान फासला, जबकि दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सीलरेशन हो सकता है? सवाल पूछ रहा है, क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सीलरेशन हो सकता है? जी हाँ, कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सीलरेशन है। सर्कुलर ट्रैक पर जिस्म की हरकत की सीमत हर लम्हा बदलती है, ठीक है। आगे है जी, एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी और स्पीड मालूम करें। एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी और स्पीड मालूम करनी है। उस स्पीड का क्या फार्मूला है? कुल तय करदा फासला ओवर कुल वक़्त, ठीक है। हमारे पास कुल फासला कितना है जी? 100 मीटर है। उसके बाद कुल वक़्त कितना है जी? 12 सेकंड है। तो हमने इसको क्या करना है जी? इसको डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वो लिख देना, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। आगे है जी, वेरिएबल और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या फ़र्क है? अगर किसी मुतहरक जिस्म का वक़्त के मुसावी वक़्फ़ों में तय करदा फासला बराबर ना हो तो वेरिएबल स्पीड कहते हैं। अगर किसी मुतहरक जिस्म का वक़्त के मुसावी वक़्फ़ों में तय करदा फासला बराबर ना हो तो इसे वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ख्वाह वक़्फ़े कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, ठीक है। आगे जी, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है, अगर वक़्त के मुसावी वक़्फ़ों में तय करदा फासला बराबर हो, ख्वाह या वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, ठीक है। आगे जी, कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ को ज़ाहिर कीजिए। ये भी आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। ये ग्राफ आपने
अगर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपरों में, तो इस ग्राफ को आपने बनाना। आगे स्मॉल मशीन की ये भी ग्राफ देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सूरत में हरकत की मसावातें लिखें। हरकत की 3 मसावातें हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सूरत में हरकत की टोटल 3 मसावातें हैं। ग्रेविटेशन के ज़रिए असर करने के अजसाम की मोशन की भी 3 मसावातें हैं। ये आपने आज न्यूमेरिकल के लिहाज से भी आ जाता है, तो आपने ये फार्मूले, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सूरत में हरकत की मसावातें क्या हैं, ठीक है, कितनी है, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसे आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, ठीक है। 2 AS वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ग्रेविटेशन के जरिए असर करने वाले जिस्म की मोशन की 3 मसावातें लिखें। ये भी आपने देख लेनी है, ठीक है। इसे आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और जनाब इसमें क्या है, न्यूमेरिकल में भी ये पूछ सकता है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की हरकत के बारे में गैलीलियो की क्या राय थी। आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की हरकत के बारे में गैलीलियो की क्या राय थी। गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने निशानदेही की कि आज़ादाना गिरते हुए जिस्म के एक्सीलरेशन की कीमत एक ही होती है। ये पहला साइंसदान था जिसने ये चीज़ को ज़ाहिर किया कि एक्सीलरेशन की कीमत एक, आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की एक्सीलरेशन की कीमत एक ही होती है। आज शाम के मास पर मुनहसर होती है। किस पर मुनहसर होती है? इस शाम के मास पर मुनहसर होती है। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की तारीफ कीजिए, ज़मीन की सतह पर इसकी कीमत क्या है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप बच्चों ने अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना है। आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की एक्सीलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। इसे जी से ज़ाहिर कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कीमत क्या है जी? ज़मीन की सतह पर इसकी कीमत करीबन है 10 मीटर पर सेकंड माइनस के है, ठीक है। वेरिएबल स्पीड से करने वाले जिस्म की स्पीड टाइम ग्राफ की क्या शक्ल होगी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है। ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ कीजिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे शेयर किए हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो कि पेपरों में बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बच्चों ने क्या करना है बेटा, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक अब तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। मिलते हैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।